हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद कुमार और आप इस वीडियो में जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 की बात हम कर रहे हैं और स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो त्रिकोणमिति का मतलब पूछ देता है कोई कि बताओ त्रिकोणमिति तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब बताओ। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं क्या कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप। तीन कोणों की माप। अब इससे एक चीज़ पकड़ में आएगा, तीन कोण किस में होता है बतलाइए। बोलेंगे सर तीन कोण त्रिभुज में होता है। तो सारा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? नहीं, एक खास तरह का त्रिभुज है जो आप जानते होंगे, जिसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। जानते हैं इसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनता है, तस्वीर आपको पता होगा, देखिए ऐसा। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। पता होगा तीन साइड ए बी, बी सी और ए सी। कोण आपको तीन दिख रहे होंगे, एक, दो और एक, तीन। ठीक, इतनी बात। अब इसमें खासियत ये होती है समकोण त्रिभुज में कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए यहाँ पर हम 90 बना दिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये तो 90 हो गया, और कोई भी ये दोनों में से एक एंगल तो दिया हुआ नहीं है कुछ भी, तो हम कोई भी एक एंगल मान लेंगे। तो मान लीजिए ये वाला एंगल मान लेते हैं। तो जैसे हम किसी का उम्र मानते हैं तो क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं, है ना, कि माना कि मोहन का उम्र एक्स है। उसी तरीके से यहाँ पे जब एंगल मानेंगे तो क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। इसको ये वाला साइन ऐसे पहले जीरो लिखना है, लंबा जैसा, अंडा जैसा, और बीच में से ऐसे, है ना, कर्व्ड लाइन को बना देना है। इसको बोला जाता है थीटा। थीटा, ठीक। तो बार बार पढ़िएगा, वो आपको याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं के स्पेशल नाम है। अब वो नाम क्या है देखिए। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा, है ना, आप ये भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा, उसको एक स्पेशल नाम से बोला जाता है। उसको बोला जाता है कर्ण। वो महाभारत वाला कर्ण अर्जुन नहीं, कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में भी जानते हैं कि हाइपोटेनस कहा जाता है। अब बोलिएगा सर इंग्लिश में काहे बतला रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश का यूज है आगे थोड़ा सा, है ना, आपको हेल्प के लिए ही है ये। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाला एंगल हम माने हुए हैं, तो जो माने हुए हैं ना, उसके सामने वाला जो एंगल साइड होगा, भुजा होगा, उसको कहा जाएगा लंब। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बतलाइए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक। और जो बच गया एगो, तो एगो नीचे बच गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। और आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने इसी को क्यों माना? थीटा, इसको भी तो मान सकते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन के अनुसार रहता है, किसी में ये दिया रहेगा, किसी में ये दिया रहेगा माना हुआ। वो ऑलरेडी पिक्चर में रहता है या उनमें दिया रहता है क्वेश्चन में कि इसको आप मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर ये थीटा रहेगा तो इसके सामने ये वाला साइड लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। तो यदि हमने इसको थीटा माना हुआ है तो इसके सामने वाला लंब होगा, और जो एक बच गया आधार, और ये तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो ये थोड़ी बदलेगा। तो इसको बोला जाता है कर्ण। अब ये जो हाइपोटेनस है, इसमें इसका पहला लेटर क्या है? एच। इसको दिमाग में रखेंगे। बेस का पहला लेटर क्या होगा? बी। और परपेंडिकुलर का पहला लेटर क्या होता है? पी होता है। इतनी बातें दिमाग में आप रखना। अब इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, जिसके बारे में बतलाया गया था पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ थे, उनके द्वारा, ठीक ना। उन्होंने कहा था कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि लंब दिया रहता है, आधार दिया रहता है, और कर्ण निकालना होता है। तो कौन फार्मूला लगाइएगा? तो वो फार्मूला का यूज किया जाता है ना, कर्ण निकालने में या आधार निकालने में या लंब निकालने में। चलिए आपको बतलाते हैं वो फार्मूला। तो पाइथागोरस जी ने बतलाया कि यदि आप कर्ण का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होगा किसके? लंब के वर्ग के या स्क्वायर के प्लस आधार के वर्ग के, है ना। यानी लंब के स्क्वायर में जब आधार के स्क्वायर को जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। उन्होंने उदाहरण से भी समझा दिया। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपका लंब, ये लंब है ना, ये वाला साइड, ये वाला भुजा, तो ये मान लीजिए 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और ये वाला जो है वो 6 मीटर दिया हुआ है, और हमको इसकी ज़रूरत है, तो निकालना पड़ेगा। तो कौजी है बतलाइए? कर्ण ही है ना। तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो लंब के जगह पे क्या लिखेंगे बतलाइए? 8 मीटर का स्क्वायर,
है ना। और आधार के जगह पे क्या लिखेंगे बतलाइए, कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर का स्क्वायर या वर्ग, और कर्ण स्क्वायर वैसे ही छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, कर्ण का स्क्वायर दोबारा लिखेंगे क्योंकि ये तो निकालना ही है। 8 का स्क्वायर कितना होता है बतलाइए, 8 8 64 और मीटर स्क्वायर। अच्छा कितना 36, एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई। अरे एम का स्क्वायर नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, बट हम एकदम माने बढ़िया जिसमें एको नंबर कटेगा नहीं वैसे बतला रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमको कर्ण चाहिए ना, तो एक बार अभी और काम कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा बतलाइए, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण हम यहीं पे छोड़ दिए, देखिए छोड़ दिए। स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि बराबर के इधर अगर स्क्वायर है या वर्ग है तो इधर जाकर वर्गमूल हो जाता है। तो वर्गमूल का साइन कैसे होता है, इससे उड़ा दो ओढ़नी, तो 100 को उड़ा दिया हमने ओढ़नी, और जब ये ओढ़नी से बाहर निकलेगा तो 100 का रूट कितना होता है 10, क्योंकि 10 दहाई 100 होता है। तो 20 तक तो ऐसे आपको याद रखना है वर्गमूल कि 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, इसी तरीके से 20 तक कम से कम, है ना। और ज़्यादा याद हो जाए अच्छी बात है, बट इतना याद रखना होता है। अब आप एक सवाल और कर सकते हैं कि सर अगर आपको कर्ण निकालना है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमको लंब भी तो चाहिए, आधार भी तो चाहिए, तब क्या होगा। तो इसी से फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा होगा आपको कर्ण का स्क्वायर, इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया, देखिए हमने छोड़ा, और ये लंब का स्क्वायर प्लस में है तो इधर क्या में हो जाएगा माइनस में, तो देखिए माइनस में हम इसको लेके आ गए। इधर बच के कौची बतलाइए, आधार का स्क्वायर। तो देखिए अगर आधार निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। उसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें से बनेगा क्या, कि कर्ण का स्क्वायर यहीं पे छोड़ दिए, लंब का स्क्वायर इधर भेजे थे, अगली बार आधार भेजेंगे, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या में हो जाएगा माइनस में। तो देखिए आधार का स्क्वायर माइनस में भेज दिए, और इधर बच कौची गया खाली लंब का स्क्वायर। तो अगर हमको लंब का स्क्वायर निकालना होगा तो ये हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना। और ये याद करने से बेटर है कि ये आप प्रैक्टिस करो, मैथ्स बनाओ, अपने आप याद हो जाता है ना। लेकिन मेन ये है, मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। हमने अभी जान लिया कि इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है जिसके द्वारा हम किसी एक भुजा के बारे में जान लेते हैं कि अगर 2 दिया हुआ है तो तीसरा कौन होगा। लेकिन इसमें त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, और आप जरूर पढ़े होंगे मैथ में, पहले 6 क्लास में ही शुरू हो जाता है। अनुपात का मतलब होता है भागा, है ना। जब किसी हम एक चीज को दूसरे चीज से भागा देते हैं तो उसको कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में किसको भागा देंगे, इन सबको आपस में भागा देंगे। तो सबसे पहले भागा दिया जाता है किसको, लंब को, किससे बतलाइए, कर्ण से, है ना। देखिए यहाँ पे लंब है, यहाँ पे कर्ण है, लंब को कर्ण से, और इसको स्पेशल नाम से बोला गया, इसको बोला गया कि इसको बोल दो साइन थीटा, है ना। क्लियर बात हो गई। फिर अगला था क्या, आधार। आधार कहाँ पे है, यहाँ पे। आधार को डिवाइड कर दो कर्ण से, और इसको स्पेशल नाम बोल दिया गया कॉस थीटा। ठीक, अब ये तो याद करना पड़ेगा कि साइन कॉस है। और एक और यहाँ पर जो मेन है, लंब को डिवाइड कर दिया गया आधार से, और इसको एक स्पेशल नाम यानी क्या बोल दिया गया बताइए जल्दी, साइन कॉस टेन थीटा से, है ना। क्योंकि लंब बटा कर्ण बार बार बोलने से बेटर है कि साइन थीटा बोल दो, यही कारण है। अब देखो लंब बटा कर्ण याद करोगे, आसान रहेगा कि लंब का इंग्लिश क्या है, परपेंडिकुलर, और पहला लेटर क्या है बतलाओ, पी, और कर्ण का पहला लेटर क्या है बतलाओ, एच। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, पहला लेटर एच हो जाएगा। आधार का क्या बतलाओ, देखो वहां पर बेस होता है, पहला लेटर बी, और कर्ण का क्या हो जाएगा एच, लंब का पी, और आधार का क्या बी। यहाँ से देख देख के यहाँ मिला लो। तो देखो अगर साइन का फॉर्मूला पूछ रहा है तो हम लंब बटा कर्ण पूछेंगे, ये ज़्यादा आसान रहेगा कि पी बाई एच ज़्यादा आसान रहेगा, बतलाओ पी बाई एच आसान रहेगा, तो यही कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरा जो होता है निकालना, वो क्या है, देखो ये 3 मेन है, लेकिन 3 और पूछ लेता है। जैसे इसका जस्ट उल्टा, लंब बटा कर्ण है तो इसका उल्टा पूछ लेगा, क्या, कर्ण बटा लंब, है ना। यानी क्या हो गया बतलाओ, एच बटा पी, एच बटा पी, और इसको स्पेशल नाम बदल दिया गया, साइन है तो साइन का बोल दिया गया कि ये कॉसेक है, तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। ये भी दिमाग में रखना, ठीक है। आधार बटा कर्ण को भी पलटा गया तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा क्या, आधार।
अगर इंग्लिश में करेंगे तो क्या हो जाएगा बतलाओ, h/b, और इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक। लंब बटा आधार का उल्टा क्या होता है बतलाओ, आधार बटा क्या, लंब, और इसका स्पेशल नाम बतलाओ b, और नीचे क्या हो जाएगा p, तो b/p क्या हो जाएगा बतलाओ, tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो बस ये 3 याद रखना फॉर्मूला, बाकी तो ये 3 उल्टा ही है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट होता है। बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा भी होता है जिसको ये भी याद नहीं होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा, भाई ये भी बतला दो। मतलब जनरल बात है ये, कुछ लोग तो होंगे ही ना जिनको ये याद नहीं होगा। ठीक है, तो उनके लिए भी उपाय है क्या, कि उनको जाना है अपने दरवाजे पर और बोलना है कि पापा, है ना, पापा ने सुन लिया, ऐसा नहीं था। तो जब पापा नहीं सुने तो बाबा बोला उसने, और बाबा भी नहीं सुने तो फिर से उसने पापा बोला। तो देखो यही लिख देना है। और जब पापा इस बार सुन लिए तो वो अंदर से आवाज़ लगाए, बोले कौची, हाँ हाँ बोलो, बोलो बउआ, हाँ हाँ बोलो। ठीक है ना, यही हो गया ट्रिक। पहला लेटर चुन लो, देखो p/h, ये कौची हो गया बतलाओ, साइन थीटा, और b/h ये कौची हो गया बतलाओ, कॉस थीटा, और p/b ये क्या हो गया बच्चों, tan थीटा। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद हो गया, और इन तीनों का उल्टा तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं तो।